हे गाइस, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटर एक्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पायरोटेक्निक इग्नाइटर के बारे में। पायरोटेक्निक इग्नाइटर जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इग्नाइटर होता क्या चीज़ है। कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ्यूल को बर्न करता है, उसे हम इग्नाइटर कहते हैं। सो गाइस, जैसे घर में एलपीजी बर्न करने के लिए हमें लाइटर को यूज करते हैं, तो लाइटर एक इग्नाइटर है। कुछ और चीज बर्न करना है, सो हम ये मैच स्टिक्स यूज करते हैं, ये भी एक टाइप का इग्नाइटर है। कार हो गया और बाइक में सो ये स्पार्क प्लग यूज होता है, ये स्पार्क प्लग भी एक टाइप का इग्नाइटर है। ये तीन तरीके के इग्नाइटर हैं। इनका बेसिक पर्पस ये है कि एक बार स्पार्क दे देना, बाकी फ्यूल अपने आप जलता रहेगा। यहाँ पे मेरे पास दो अलग टाइप के इग्नाइटर हैं। लाइक साइंटिफिक लैंग्वेज में आप इसको बोलोगे कि ये फ्लेम इग्नाइटर है या फिर ये टॉर्च इग्नाइटर है, क्योंकि गाइज इसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक इग्नाइटर है और जब आप इसको जलाते हो सो ये इग्नाइट भी करता है और एक फ्लेम को भी सस्टेन करता है। सो दिस इग्नाइटर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज इग्नाइटर्स। सो जो पायरोटेक्निक इग्नाइटर है ये रॉकेट इंजन के लिए यूज होता है। अब इसका बेसिक काम क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स हमने इसे क्यों बनाया है? इन सब का काम सिर्फ इतना है कि फ्यूल को बर्न करना है, बट इसका दो पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि जो बूस्टर रॉकेट मोटर है उसको इग्नाइट करना है। एट द सेम पॉइंट इसके अंदर जो हमने फ्यूल दिया है वो फ्यूल एक इनिशियल चेम्बर प्रेशर क्रिएट करेगा। उस चेम्बर प्रेशर पे जो आपका रॉकेट का इग्निशन है वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। अगर वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है सो जो रॉकेट का एस्टिमेटेड बर्न रेट है या जो रॉकेट का परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। तो गाइज, आप ये इग्नाइटर हर किसी रॉकेट में नहीं लगा सकते हो। हर रॉकेट के लिए एक अलग अलग इग्नाइटर का यूज होता है। सो सपोज आपका एक रॉकेट है और आपको उसमें 10 मेगापास्कल का इनिशियल प्रेशर क्रिएट करना है। सो आपको उसके लिए एक ऐसा इग्नाइटर चाहिए जो 10 मेगापास्कल का प्रेशर क्रिएट कर सके। सो क्या होगा कि अगर हम इग्नाइटर में कम फ्यूल डालते हैं या ज्यादा फ्यूल डालते हैं, सो गाइज अगर हम किसी भी इग्नाइटर में कम फ्यूल डालेंगे वो रॉकेट को इग्नाइट तो कर देगा, बट वो जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रेशर है रॉकेट वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो रॉकेट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और क्या होगा अगर हमने इसमें ज्यादा फ्यूल डाल दिया? सो अगर हमने रॉकेट इग्नाइटर में ज्यादा फ्यूल डाल दिया सो इनिशियल बहुत ज्यादा ये चेम्बर प्रेशर दे देगा, जिसकी वजह से आपका जो रॉकेट है वो डेटोनेट हो सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। सो गाइस, इसको बहुत सावधानी से बनाते हैं। इसको मैंने नासा के फॉर्मूले से बनाया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। वैसे तो मैंने ये कॉलेज प्रोजेक्ट में ये रॉकेट बनाया था। सो गाइज, ये 1.5 किलो का रॉकेट है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 1100 किलोमीटर पर आवर है। एक टाइम लोड करने के बाद ये 3 किलो का हो जाता है और ये 3 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। सो अगर आपको देखना है कि ये रॉकेट कैसे काम करता है या रॉकेट कैसे बनाते हैं, सो नीचे आपको कमेंट करके बताना है। अभी क्या है, इसको एक टाइम रन करने का जो कॉस्ट आता है वो 3000 के आसपास आता है। बेसिकली जो पायरोटेक्निक इग्नाइटर होता है वो एक छोटा रॉकेट होता है जो इस बड़े रॉकेट को बर्न करने में हेल्प करता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगता है और स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ से हम करंट देते हैं, अंदर का फिलामेंट जो है वो हीट होता है और जो इसके अंदर गन पाउडर है वो बर्न करता है और इनिशियल एक चेम्बर प्रेशर क्रिएट करता है जो इस पूरे रॉकेट को प्रेशराइज करता है। उस चेम्बर प्रेशर पे और जो हीट मिलता है उससे जो हमारे रॉकेट के अंदर का फ्यूल होता है वो बर्न करता है। अगर वो हम चेम्बर प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं होगा और हमारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। पायरोटेक्निक इग्नाइटर बनाने के लिए आपको एक इग्नाइटर केसिंग चाहिए और आपको नाइक्रोम वायर चाहिए, जो मैंने हीटर का वायर लिया है। ये सबसे चीपेस्ट वे है नाइक्रोम वायर खरीदने का। इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए और एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और जो पहले हमने गन पाउडर बनाया था वो गन पाउडर चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नाइक्रोम वायर है इसके आपके लूप्स बनाने ऐसे आप 2 to 3 लूप्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैटरी दैट यू आर यूजिंग। तो आपको वायर कट कर लेना है। एक्चुअली इग्नाइटर के लिए सबका कैलकुलेशन होता है, बट एज ऑफ नाउ आप बिना कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है कि ये जो इग्नाइटर है इस इग्नाइटर को गन पाउडर को हीट करना है। अब हमें इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को इससे कनेक्ट करना है। हमने दूसरा वायर भी कनेक्ट कर लिया है। वायर को कनेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको वायर की सोल्डरिंग करनी है, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। मैं सोल्डरिंग करूँगा। तो आप इसमें इंसुलेशन टेप लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास हीट श्रिंक है तो आप हीट श्रिंक भी लगा सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि जो हमने इग्नाइटर बनाया है इसके कनेक्शन सही है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। अगर मल्टीमीटर में
बीप साउंड किया, इसका मतलब कनेक्शन सही है। इग्नाइटर का जो ये होल है, इस होल के अंदर डालना है। एज ऑफ नाउ मैं अभी एम सील लगा रहा हूँ ताकि यहाँ से कोई भी प्रेशर लीकेज ना हो। नॉर्मली जो असली रॉकेट होता है उसमें ये नट लगता है, उसमें ऐसा कोई जुगाड़ नहीं लगता है, उसमें एक स्क्रू लगता है और वो स्क्रू इसको सील कर देता है। फाइनली हम गन पाउडर को इसमें डालेंगे। फिर हमने इसमें गन पाउडर डाल दिया है। तो एक्चुअली इसका वॉल्यूम नोन है, तो मुझे पता है इसमें जो है 12 ग्राम गन पाउडर जाता है। इग्नाइटर रेडी है और इसको हमने अच्छे से सील कर दिया है। सील इसलिए करा है ताकि जब ये बर्न हो तो थोड़ा सा ये प्रेशर बिल्डअप करे, क्योंकि जितना अच्छा ये जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करेगा उतना ज़्यादा जो बर्न रेट है वो इंक्रीज़ होगा। ओके गाइस, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे बर्न होगा। हीट होते ही ये गन पाउडर को बर्न करेगा। हमारा इग्नाइटर रेडी है। अब चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। Ready? 3, 2, 1, fire. गाइस, ये बुलेट की तरह ब्लास्ट हुआ है और आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। यूजुअली जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाता है, बट ये फिलामेंट ब्रेक नहीं हुआ है, तो नाइट में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। Let's start the night testing. 2, 3, 2, 1. सो फिलामेंट इसका अभी भी इंटैक्ट है, हम दोबारा से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में भी देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज एक्सपेरिमेंटर एक्स साइनिंग ऑफ।